की इस बात को सुनकर कि वो अभी विवाह नहीं कर सकता है, चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। दैत्यराज मयासुर ने मंदोदरी की तरफ देखा और फिर सिर झुका लिया। मंदोदरी को अपने पिता की मन स्थिति को समझते देर न लगी। वो सोचने लगी कि इतनी दूर से जिस उद्देश्य से उसके पिता लंका तक यात्रा करके आए थे, उस उद्देश्य के छिन्न भिन्न हो जाने पर वे निराश हो गए। अगले ही क्षण वो अपने पिता मयासुर के पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया। इसके बाद उसने समीप ही खड़े रावण को संबोधित करके कहा, लंकेश, मेरे पिता का प्रस्ताव स्वीकार करना अथवा उसे अस्वीकार कर देना ये आपका अधिकार है। अपने जीवन का फैसला करने हेतु आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। मैं इस बात को जानना चाहती हूँ कि क्या आपके जीवन में कोई दूसरी कन्या है? इससे पहले कि मंदोदरी का प्रश्न सुनकर रावण कुछ कहता, कंटक बोल पड़ा, अरे कहाँ, इनका सारा पराक्रम और बाहुबल बस युद्ध क्षेत्र में काम आता है। किसी कन्या को देख ले तो हमारे महाराज जैसे बाहुबली भी किसी युवक किशोर की भांति शर्माने लगते हैं। इसलिए इस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि महाराज के जीवन में कोई और कन्या है कि नहीं। इनके मन के आंगन में घोर से भी गहरा यानी घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। एक ही आशा की किरण नजर आई थी, वो भी अब लगता है धूमिल होती जा रही है। रावण ने कंटक को आंख दिखाते हुए कहा, चुप करो, जो मन में आता है वो बोल देते हो। कोई वजह है जिसके कारण मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी विवाह नहीं कर सकता। मुझे मंदोदरी से कोई शिकायत नहीं है, परंतु अभी मुझे एक संकल्प को पूरा करना है और मेरे जीवन का प्रधान लक्ष्य वही है। जब तक मैं उस संकल्प को पूरा नहीं कर लेता, विवाह करने की सोच भी नहीं सकता। मयासुर ने कहा, यह आपकी स्वतंत्रता है लंकेश। अगर आप उचित समझें तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ऐसा क्या महासंकल्प है जो आपके विवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है? रावण ने कहा, दैत्यराज, ये मेरा संकल्प भी है और वचन भी। मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं उन्हें महादेव का साक्षात दर्शन करवाऊंगा। कुबेर से लंका की राजगद्दी हासिल करने के बाद लंका पर असुरों का साम्राज्य तो कायम हो गया। मैं, मेरे नाना श्री और सभी भाई बहन राजमहल में प्रवेश कर गए। मैंने लंका पर शासन करना भी आरंभ कर दिया, परंतु मेरी माता की यही शर्त थी कि वे साक्षात महादेव का दर्शन करने के पश्चात ही महल में प्रवेश करेंगी। उनके इस शर्त के पूर्ण हो जाने तक वो आज भी राजमहल के प्रांगण में बने उद्यान की एक कुटिया में निवास कर रही हैं। ऐसी स्थिति में भला आप ही बताइए दैत्यराज, जिसकी माता त्यागपूर्ण जीवन जी रही हो, वो भला अपने विवाह के बारे में कैसे सोच सकता है? दैत्यराज मयासुर ने कहा, आपके इस विचार को सुनकर मैं गदगद हो गया हूँ पुत्र लंकेश। इतने परिपक्व और सुलझे हुए विचार आजकल किस मानव में होते हैं? माता की भक्ति के अनेक प्रसंग हमने सुने हैं, परंतु त्यागपूर्ण जीवन जी रही माता के संकल्प को पूर्ण किए बिना विवाह नहीं करने का फैसला करके आपने अपनी महानता का परिचय दिया है। निसंदेह आप बल, पराक्रम और बुद्धि से ही परिपूर्ण नहीं है, बल्कि सद्गुणों के स्वामी भी हैं लंकेश। मैं आपका नमन करता हूँ। मेरी एक जिज्ञासा और विनती है, अगर आप उचित समझें तो मैं एक बार आपके साथ लंका राजमहल में जाकर आपके नाना और मेरे वरिष्ठ दैत्यराज सुमाली और आपकी माता कैकसी से मिलकर आपका हाथ विधिवत उनसे मांगना चाहता हूँ। विवाह चाहे जब हो, परंतु पुत्र एक बार मैं परंपरा के अनुसार आपकी माता और नाना से आपके विवाह की बात करना चाहता हूँ। रावण ने कहा, दैत्यराज, मुझे इस बात में कोई परेशानी नहीं है। आप इतनी दूर देवगिरी पर्वत से यहाँ लंका तक की यात्रा करके आए हैं और आपकी पुत्री मंदोदरी उन सभी सद्गुणों से परिपूर्ण है जो लंका की महारानी में होने चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे साथ राजमहल में चलें। इतना कहकर रावण ने कंटक से कहा, सुनो कंटक, अतिथियों के लिए एक विशेष सुसज्जित रथ राजमहल से मंगवा लो। हम राजमहल की ओर प्रस्थान करेंगे। कंटक ने कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। रथ तो आ जाएगा महाराज, परंतु आपके मन में हिलोरे मार रही अनंत जिज्ञासाओं का समाधान कैसे होगा? रावण ने कंटक की तरफ देखते हुए कहा, अरे कंटक, मैंने तुमसे आवागमन का समाधान करने के लिए कहा और तुम्हें मेरी जिज्ञासाओं के समाधान की चिंता सता रही है। कैसी जिज्ञासाएं? कंटक ने रावण के करीब आकर कहा, अरे महाराज,
अरण्यावती, विषमुक्त करने वाली रूपवती, यहाँ चल का टुकड़ा, और अब ये मंदोदरी। तनिक पूछिए तो ये इनकी कौन सी लीला है? रावण ने घूर कर कंटक को देखा तो कंटक ने आगे कहा, अरे महाराज, एक कन्या से वार्तालाप करने में इतनी झिझक, तो किस काम का इतना बाहुबल? मैं दैत्यराज के पास जा रहा हूं। रावण ने कंटक को रोकते हुए कहा, अरे कंटक सुनो तो। कंटक ने जाते हुए कहा, महाराज आगे नहीं पीछे देखिए। रावण ने पीछे पलट कर देखा तो मंदोदरी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। उसने तुरंत ही अपनी साड़ी के आंचल का टुकड़ा रावण के हाथों से छीन लिया और बोली, आपका धन्यवाद लंकेश, इस नए जीवन के लिए बारंबार धन्यवाद। रावण ने कहा, लेकिन आपने ये आंचल का टुकड़ा मुझसे छीन क्यों लिया? मंदोदरी ने कहा, ये जिसका था उसके पास आ गया। रावण ने मंदोदरी से पूछा, अच्छा तो फिर आप मुझे ये बताइए कि कल जब मैंने आपको आंचल का वो टुकड़ा दिखाया था, तब आपने ये क्यों नहीं बताया कि वो टुकड़ा आपका ही है? मंदोदरी ने हंसते हुए कहा, लंकेश, मैं आपको कुछ देर और बेचैन रखना चाहती थी। आपकी बेचैनी को देखकर मुझे आनंद आ रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ देर और इस बात को गुप्त रखा जाए। इसीलिए एक दिन के लिए मैं बन गई थी अरण्यावती, परंतु आज मैं आपको यहाँ इसी स्थान पर अपने बारे में सब सच बताने ही जा रही थी कि इस बीच वो दुष्ट विश्वासुर यहाँ धमका। रावण ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, एक बात तो है कि आपके आंचल के उस टुकड़े ने मुझे सारी रात बेचैन रखा। मैं निद्रा लेने की कोशिश करता रहा, परंतु न जाने कैसे अबूझ से मनोभाव मन में उमड़ घुमड़ करते रहे। मंदोदरी ने कहा, लंकेश, मैं अपने जीवन से जुड़ी कुछ जरूरी बात आपसे करना चाहती हूँ। रावण ने कहा, अब जिसकी पिछले जन्म से लेकर अब तक की कहानी मैंने सुन ली है, उसके जीवन से जुड़ी अब कोई बात सुनने में मुझे कोई रुचि नहीं है। जो मनोभाव आपको लेकर मेरे मन में आते हैं, वो आज से पूर्व मैंने कभी महसूस नहीं किए। मतलब आज मैं उस अनुभूति को छू कर देख पाया हूँ जो मेरे लिए नया है। अब मेरा यकीन कीजिए, जब से कंटक ने मुझे ये बताया कि एक कन्या ने मेरे शरीर से विष को चूस चूस कर बाहर निकाला और मुझे विष मुक्त किया, उसी क्षण मैंने ये मन में ठान लिया कि एक कन्या जो भयानक जंगल में मुझे अकेला देखकर मेरे प्राण की रक्षा कर सकती है, अगर वो मेरी जीवन संगनी बन जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। इसलिए अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपके जीवन के बारे में सुनना चाहता हूँ। मंदोदरी ने सिर झुका लिया और मुस्कुराते हुए रावण का हाथ पकड़कर कहा, मैं आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी शक्ति बनूंगी लंकेश। मैंने भी आपको अपना जीवन आपके दर्शन करने के बाद से ही समर्पित कर दिया था। रावण मंदोदरी के स्पर्श से जन्मी अनजानी सी अनुभूतियों के महासागर में गोते लगाने लगा। उसने इन भावनाओं के साथ किसी कन्या को अब तक स्पर्श नहीं किया था। उसे इतनी झिझक हुई कि झट से उसने अपना हाथ खींच लिया। उधर राजभवन में सुमाली ने मलय से पूछा, क्यों सेनापति, रावण की कोई खबर? अचानक नागराज को युद्ध बंदी बनाने के तुरंत बाद वो जंगल क्यों चला गया? मलय ने उत्तर दिया, दैत्यराज, लंकेश जंगल के लिए प्रस्थान करने से पूर्व राजमाता से मिलने गए थे। अवश्य ही उन्होंने अपने जंगल जाने के प्रयोजन के बारे में उन्हें बताया होगा, परंतु वे सुरक्षित हैं और उनके एक एक क्षण की खबर हमें गुप्तचर विभाग से प्राप्त हो रही है। अभी अभी ग्रीवा ने बताया कि जंगल में उन्हें कुछ अतिथि मिले हैं जिनको लेकर वे राजभवन आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक विशेष रथ मंगवाया है। मलय की बात को सुनकर सुमाली ने कहा, अच्छा, वन में उसे अतिथि भी मिल गए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें ये खबर किसने दी? मलय ने कहा, अभी ग्रीवा यहाँ आया था, उसी ने मुझे बताया। सुमाली ने कहा, अच्छा, जरा ग्रीवा को बुलाओ। हाँ, मैं भी तो सुनूं कि उसके पास क्या खबर आई है। कुछ क्षण बाद ग्रीवा सुमाली के समक्ष उपस्थित हुआ और उसने कहा, दैत्यराज की जय हो। आपने मुझे याद किया दैत्यराज? सुमाली ने कहा, हाँ ग्रीवा, हाँ, अभी मलय ने बताया कि तुम्हें कोई सूचना प्राप्त हुई है कि रावण जंगल से कुछ अतिथियों को लेकर राजमहल आना चाहता है। हाँ, मुझे जरा उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ। ग्रीवा ने कहा, जी दैत्यराज, हमारे मायावी गुप्तचरों का एक दल कुछ क्षण पूर्व मेरे पास आया था और उन्होंने कहा
कि महाराज लंकेश ने जंगल के बीचों बीच बने घास के मैदान के समीप अतिथियों के लिए एक विशेष रथ मंगवाया है। मैंने उनके आदेश पर अमल करते हुए एक विशेष सुसज्जित रथ को जंगल की ओर रवाना कर दिया है। सुमाली ने पूछा, ये अतिथि कौन है? क्या इस संबंध में कोई सूचना तुम्हें मिली है? ग्रीवा ने कहा, जी दैत्यराज, महाराज के अतिथि हैं देवगिरी पर्वत के असुरराज मयासुर और उनकी पुत्री मंदोदरी। हमारे गुप्तचरों के मुताबिक ये लोग कुछ समय से लंका के जंगलों में पर्यटन के उद्देश्य से रह रहे थे और धीरे धीरे लंका नगरी की ओर बढ़ रहे थे। ये वही कन्या है दैत्यराज, जिसने मूर्छित अवस्था में नागदेव के जहर को महाराज लंकेश्वर के शरीर से निकाला था। सुमाली ने मयासुर का नाम सुनते ही प्रसन्न होकर कहा, अरे वाह, मयासुर, हाँ, यहाँ लंका में, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। हाँ, ये मयासुर मेरा बहुत सम्मान करता है। जब हमने पाताल लोक में शरण ली थी, तब मयासुर की चर्चा मैं सुना करता था कि देवगिरी पर्वत पर असुरों का राज है। हाँ, और वहां के महाराज थे यही असुर राज मयासुर। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज उनसे मिलने का अवसर मिलेगा। उधर वन में वट वृक्ष के नीचे रावण और मंदोदरी एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। दोनों में कोई संवाद नहीं हो रहा था। रावण के मन में भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। कुछ अनबूझी सी तरंगे बार बार हिलोने ले रही थी। कभी कभी वो मध्यम होती और कभी ज्वार भाटा सी तीव्र हो जाती थी। रावण बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था, परंतु क्या बोले ये उसकी समझ से परे था। कुछ यही हाल मंदोदरी का भी था। उसके मन में भी बहुत सी बातें थी जो वो रावण से करना चाहती थी, लेकिन कहां से शुरुआत करे ये वो भी नहीं समझ पा रही थी। दूर से कंटक को देखने में यही प्रतीत हो रहा था जैसे दोनों के बीच कुछ मौन वार्तालाप चल रही थी। इस चुप्पी को तोड़ते हुए रावण ने मंदोदरी से पूछा, मैं तपस्या स्थल पर मूर्छित अवस्था में पड़ा हूं, इसकी जानकारी आपको कैसे हुई? मंदोदरी ने कहा कि मैं संध्या की पूजा के लिए वन के वृक्षों से कुछ पुष्प तोड़ रही थी। इसी बीच मुझे एक सन्यासी मिले और उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूर एक तपस्या स्थल है। उस स्थान पर एक व्यक्ति मूर्छित अवस्था में पड़ा है। उसके दाहिने पैर में सर्पदंश का निशान भी है। उसे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मैंने जब इतना सुना कि किसी मूर्छित व्यक्ति के पैर में सर्पदंश का निशान है, तब ये समझते मुझे देर नहीं लगी कि अगर उस व्यक्ति तक मदद पहुंचने में थोड़ा भी विलंब हो गया तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। मैं भागती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां आप मूर्छित धरती पर पड़े हुए थे। आपके ओजस्वी मुखमंडल को देखकर पहली नजर में ही मैं मोहित हो गई थी। रावण ने पूछा, इस घनघोर जंगल में भला वे कौन सन्यासी थे जिन्होंने आपको मेरे बारे में बताया? मंदोदरी ने कहा, मैं उन्हें नहीं जानती थी, न मैंने पहले कभी उन्हें देखा था। हाँ, मुझे इतना ही याद है कि वो आपके बारे में सूचना देने के बाद नारायण नारायण बोलते हुए वहां से दूर चले गए थे। रावण ने सोचा कि नारायण नारायण बोलने वाले तो कोई और नहीं बल्कि देवऋषि नारद मुनि ही हो सकते हैं। परंतु नारद जी इस घने जंगल में इतनी देर तक क्यों रुके थे? रावण ने अब मंदोदरी से उसके पिता और कंटक के समीप चलने के लिए कहा। जैसे ही मंदोदरी दैत्यराज मयासुर के समीप पहुंची, उन्होंने मंदोदरी के कान में कहा, तुमने रावण को अपने भूतकाल की सारी बात बता दी है ना? मंदोदरी ने भी फुसफुसाते हुए कहा, नहीं पिताश्री, लंकेश ने मुझसे कहा कि जब उन्होंने मुझे अपना जीवन संगनी बनाने का मन बना ही लिया है तो अब वे मेरे जीवन की कोई और कहानी सुनना नहीं चाहते हैं। मयासुर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ओह, लंका जाने से पहले उन्हें बता देना उचित होगा।